हेलो एवरीवन, विश्वनाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जितने भी हमारे एच पी एस सी सेट यानी जितने भी प्रीवियस ईयर्स हुए हैं लाइक आपके पिछले 5 साल के, उनका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। स्पेशली हम उसके जो मैथ सेक्शन होगा उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन आपके किस टाइप के फ्रेम हो रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, देखिए उसमें क्या हो रहा है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हायर साइड के हायर मैथमेटिक्स के पूछे गए है ना। और बाकी क्या है कि आपके जो आपके थोड़े से लोअर क्लास जैसे आपके 6 से लेकर 10 तक, लेकिन उनका लेवल भी इतना आसान नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मान लो कि एच पी एस सी सेट में 1 महीने में या 2 महीने में निकाल दूंगा, तो वो थोड़ा सा अब जिस हिसाब से पैटर्न देखा जा रहा है 2024 में 25 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है ना। अगर मतलब ऐसा है कि किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो ही कैन कवर। लेकिन जहाँ पे बात ऐसी आ जाती है कि मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना है, हर एक चीज करनी है, तो वहां पे थोड़ा सा 1 या 2 महीने में मुश्किल हो जाता है। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पेपर को एनालिसिस करेंगे कि पेपर में पिछले 5 सालों में जो आपके क्वेश्चन है वो किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, और मैं बात करूंगा आपके जो आपका बेसिक मैथ्स है, यानी जितना भी आपका लाइक 6 से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी हो रही है वहां से आ रहा है, लेकिन उनका लेवल इतना इजी भी नहीं है कि आप खासकर जो 2 साल है आपके 2024 और 25 में, तो वो इतना इजी मैथ्स मतलब ऐसा कि आप वन टाइम में ही वो कर लोगे तो वो इतना इजी नहीं है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि पेपर में कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो ये देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा एच पी एस सी सेट 2020 की, और इसमें भी कौन सा जो आपका मेनली क्लास 10th तक का मैथ्स रहता है ना, उसकी बात पहले कर लेते हैं ना, बेसिक मैथ्स। तो इसमें देखो ये वाले चैप्टर है यहाँ पे। एचसीएफ एलसीएम के 3 क्वेश्चन आए हुए थे, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स यानी नंबर सिस्टम के भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे, प्रॉफिट लॉस का एक आया था, टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन आया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन, पाइप सिस्टम एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एक क्वेश्चन, मैंसुरेशन का एक क्वेश्चन अलग से आया हुआ था, लेकिन इसके ऊपर क्या इसके एक क्वेश्चन आया था मैंसुरेशन। मैंसुरेशन मतलब आपका जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है, यानी इसमें आपका एरिया और वॉल्यूम दोनों एक साथ चलता है। डन। सेकंड थिंग, इसमें डीआई आई थी 4 डीआई, और ये बहुत अच्छी डीआई थी, है ना। 4 डीआई आई हुई थी, ठीक है। और इस डीआई के लगभग लगभग अगर मैं ये अबाउट 20 क्वेश्चन लिखा हुआ, लगभग लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसके, है ना, 4 डीआई के। ये आपका आपका जैसे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट होते हैं तो उसके ऊपर उससे पूछे गए थे, है ना। ये डीआई या ये वाला पेपर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको ये आराम से मिल जाएगा। डन, है ना। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए 2020 में, तो कम से कम जो आपका बेसिक मैथ्स मतलब आपका जो 6 से लेकर 10th तक है ना, मैं डीआई को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, डीआई थोड़ा सा अच्छे लेवल की आई थी, तो लगभग लगभग आपके 30 से 32 क्वेश्चन आए। ओके, है ना। अब देखते हैं 2021 में। 2021 में जो एच पी ए एस सी सेट आया था, तो उसमें कितने क्वेश्चन देखो, आपके जो बेसिक मैथ्स है ना, उसके 18 से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल मिला के मैं पिछले 3-4 साल को अगर मैं 3-4 साल से एनालिसिस करूं, तो लगभग लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 40 से 45 क्वेश्चन एच पी एस सी सेट में मैथ्स के बन रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब आप ये मैथ्स को छोड़ नहीं सकते कि अगर आपने सोच लिया कि मेरे को मैं मैथ्स छोड़ दूंगा और मैं बाकी कर नहीं होगा, आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 4 सेट डीआई के अबाउट 18 से 20 क्वेश्चन डीआई के, है ना, ये 2021 की बात है। इसके बाद एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन, और एचसीएफ और एलसीएम के, है ना, ये बेसिक चैप्टर है, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, है ना। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक दो, है ना, 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आ ही रहे हैं, है ना। देखो एचसीएफ एलसीएम हो गया, एवरेज का एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम वही आपका एक क्वेश्चन, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, एलिगेशन मिक्सचर से एक क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन। लेकिन इससे नेक्स्ट ईयर यानी इसके बाद मुझे 2023 का क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो मैं इसमें ध्यान से देखता हूं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा चेंज देखने को आया था कि जो आपका पेपर है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी डीआई नहीं पूछी गई थी, सिर्फ एक डीआई आई थी, चाहे आप उसको डीआई मान लो, चाहे आप उसको एक तरह से क्वेश्चन ही मान लो। इसका आपका जो वॉल्यूम होता है ना, उसमें आया हुआ था कि एक
क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें क्या हुआ था कि एक क्यूब है ना, बड़ा क्यूब है, उसको छोटे छोटे क्यूब में तोड़ा गया, है ना, तो उसको उसके 64 क्यूब छोटे क्यूब वो बनाए गए। इस तरह से क्वेश्चन था। आप उसको चाहे कैसलेट डीआई मान लो, डीआई का टाइप होता है कैसलेट डीआई, या फिर आप उसको वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन का क्वेश्चन मान, है ना, तो उसके ऊपर भी आई थिंक 5 क्वेश्चन थे, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे। डन, है ना। तो यहाँ पे ऐसी नॉर्मल डीआई नहीं आपको पूछी गई थी। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अगर देखें आप टोटल, तो लगभग लगभग आपके 30 से 33 क्वेश्चन, वैसे 33, तो ये आपके क्या आए थे, 33 क्वेश्चन किसके ऊपर आए हुए थे, जो आपका बेसिक मैथ्स, है ना, मतलब प्लस 2 तक। लेकिन ये लेवल अब आसान नहीं आ रहा है। ओके, कि आप सोच लोगे कि मैं मतलब एक दिन में या फिर कर लूंगा, एक महीने में कर लूंगा, नहीं, आपको अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम से 2, एचसीएफ और एलसीएम से फिर से 3 क्वेश्चन, है ना। एचसीएफ और एलसीएम मैं देख रहा हूं कि इसमें अभी तक 3-4 सालों में कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है। ओके, तो अब देखो 3 क्वेश्चन आपके एचसीएफ एलसीएम से आ रहे हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1, प्रॉफिट एंड लॉस से 4, सिंपल इंटरेस्ट 1, पॉलिनोमियल उससे 2 क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड वर्क से 2, प्रोबेबिलिटी से 3, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 क्वेश्चन, पॉलीगन से 2, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1, एलिगेशन मिक्सर से 1, और हाँ जो मैंने मेंसुरेशन बताया था कि आपका क्या आ रहा है मेंसुरेशन में, आपका कैसलेट डीआई आ रही है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, वहां से 5 क्वेश्चन बन रहे। डन, अब देखो नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। 2024 इसमें भी यही रहा था, देखो ध्यान से, एचसीएफ एलसीएम से फिर से 2 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज से 1, परसेंटेज से 6 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 3, एलिगेशन मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो ये आपको पूरा का पूरा कंपाइल करके दिया गया है कि कहां से या किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। डन, है ना। टोटल मिला के देखो यहाँ पे भी 28 से 29 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैथ्स के टोटल मिला के आई थिंक मैं अगर मैं रिकॉल करूँ, रिमेंबर, तो जहां तक मेरे को याद है, तो एक पेपर ऐसा भी था जहां पे 50 प्लस क्वेश्चन आपके सिर्फ मैथ सेक्शन से आउट ऑफ 100, तो आप मैथ्स को हल्के में नहीं ले सकते। ओके, अब देखो 2025 में इसमें भी लगभग लगभग आपके कितने 24 क्वेश्चन जो आपका बेसिक मैथ्स रहता है। बेसिक मैथ्स में भी लेवल काफी अच्छा आ रहा है। तो ये सब था, ये सब सारा कुछ प्रीवियस ईयर का था। अब जो 2026 अभी एचएस एग्जाम होगा, उसमें भी क्या रहता है, आपका मैथ सेक्शन जो आएगा उसके लिए सबसे पहले जो आपको सारा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए जैसे 2000 आपका 23 हो गया, 2024 हो गया और 25 हो गया, इसमें मैं जो आपका बेसिक मैथ है वही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले आपका जो जैसे आपका इसमें आपका इंटीग्रेशन भी था, डिफरेंशिएशन भी था इनको इस पेपर में, है ना। आपका जैसा और भी जो हायर मैथ्स होता है उसके इसमें क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन आपको उनको टच नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस लेवल तक के जो भी आपकी ये है इन्हीं को सॉल्व करना है, और आपको वहां पे पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है। डन, तो चलिए अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन 12 से, ये जो आपके 13 टॉपिक है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका HPAS CSET जो मैथ सेक्शन होगा उसमें उसमें आपके आराम से आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। डन, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई हो। ओके, देखिए इसमें भी क्या क्या है, आपका नंबर सिस्टम गिवन है। नंबर सिस्टम ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, और इसको नंबर सिस्टम, सेकंड क्या, एचसीएफ एलसीएम हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन्स हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। इसके साथ हम और भी कुछ टॉपिक रहते हैं अगर आप ज्यादा, लेकिन यहाँ से भी अप्रोक्स आपके 23 से 24 क्वेश्चन मैथ्स के यहाँ से बन जाएंगे। ओके, मतलब आप आराम से इन टॉपिक को करके आराम से अपना एचपीएस जो सी सेट मैथ सेक्शन है आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन किसके आ रहे थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पहले डीआई आया था, उसके बाद आपका एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन के काफी आए थे। लेकिन एक चैप्टर और है इसमें जो आपका बेसिक चैप्टर है, यानी उस चैप्टर का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन वहां से 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और बिल्कुल आसान लेवल के आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज उसी चैप्टर से शुरू करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम से। डन, अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं या एलसीएम की बात करूं, सबसे पहले हम बेसिक चीज सीखेंगे कि ये चीज है क्या, एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो
जैसे मान लो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो सबसे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिफरेंशिएट करूंगा कि दोनों चीजें है क्या। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। देखिए देखो जैसे हमारा एलसीएम है, एलसीएम की सबसे पहले मैं फुल फॉर्म लिखता हूं। देखो ध्यान से, एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं एक चीज देखो कि इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट का तो हमें पता चल रहा है क्या चीज, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मल्टीप्लायर और फैक्टर की। अब मल्टीप्लायर और फैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम डिफरेंस को समझेंगे। देखिए अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूं है ना, तो अब मैं अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 25, बेसिक नंबर 25, तो अगर मैं इसके मल्टीप्लायर की बात करूं, मल्टीप्लायर को हिंदी में क्या कहा जाता है? मल्टीप्लायर को हिंदी में गुणज कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इनके गुणज यानी मल्टीप्लायर की बात करूं तो 25 के क्या क्या मल्टीप्लायर होंगे, गुणज होंगे। 25 के गुणज होंगे जो 25 के टेबल में आते हैं। ओके, यानी आपको क्या करना है, 25 का जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, उसको देखना है। जैसे मान लो मैं 25 का पहाड़ा या टेबल देखता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, 25, 50, 75, 100। ठीक है, तो 25 का टेबल हो गया। अब यहाँ पे जो 25, 50, 75 और 100 हो गया, ये क्या हो गया, 25 के मल्टीप्लायर हो गए, गुणज हो। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे 25 के फैक्टर की बात करता हूं, देखिए 25 के ये हो गए आपके मल्टीप्लायर। अगर मैं 25 के फैक्टर्स की बात करता हूं, यानी हिंदी में इनको गुणनखंड कहा जाता है, फैक्टर्स की बात करता हूं, तो फैक्टर क्या क्या होंगे 25 के? 25 के फैक्टर होंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि 25 को इतने छोटे हिस्सों में तोड़ना है ताकि उनको फिर हम तोड़ ना सके, है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मालूम है 25 को अगर तोड़ता हूं तो क्या आएगा, देखो 25 किससे डिवाइड होगा, आपका 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 गुना 25, 5 का 1 गुना 25, 5 का 1 गुना 5। ओके, देखो यानी 25 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 1, है ना, 5 इंटू 5 इंटू 1। यानी जब हम मल्टीप्लायर लिखेंगे तो आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। जब फैक्टर करेंगे तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो इतने प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इतने छोटे हिस्सों में उसको तोड़ना कि वहां से आगे अब देखो 5, 5 आपका एक प्राइम नंबर आता है, 5 और आपका है ना 1, तो आपका 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन आपको क्या करना है, छोटे टुकड़े में तोड़ना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। तो फैक्टर 5, 5, 1 ये फैक्टर हो जाएंगे 25 के। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 25 बन जाएगा। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि मल्टीप्लायर क्या होते हैं, जो टेबल में आते हैं, पहाड़े में आते हैं, है ना, 25 के। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ना है। डन। तो यहाँ पे अब देखो फुल फॉर्म में इसको क्या बोला हुआ है, एलसीएम की फुल फॉर्म में क्या बोला हुआ है कि एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा आपका लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर होना चाहिए, जो पहाड़े में आता है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। और जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो आपका हाईएस्ट कॉमन वो फैक्टर होने चाहिए। ऐसे करके वो छोटे छोटे जो टुकड़ों में हम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। डन। यहाँ पे आगे देखते हैं, अब देखते हैं देखो जैसे मान लो अब मैं एक नंबर लेता हूँ
सबसे पहले हम उसका एचसीएफ भी लेंगे और उसका एलसीएम भी करेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, डिवीजन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम देखेंगे। मैं 2-3 नंबर ले लेता हूँ, छोटे छोटे नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लो एक नंबर हो गया हमारा 5, ठीक है, दूसरा हो गया 10 और तीसरा नंबर हो गया, तीसरा मैं 20 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। तो अब मैं बोलता हूं कि हमको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं अभी हम। तो अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है ना, क्लास के लास्ट में हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एचपीएस सी सेट एग्जाम में 2020 में आए हुए थे, है ना, और इस चैप्टर से रिलेटेड थे। ओके, देखिए अब 5, 10 और 20 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। ठीक, सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म देखी, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या थी, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यानी आपको क्या करना है, जितने भी नंबर होंगे उनका मल्टीप्लायर आना चाहिए, गुणज आना चाहिए, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, वो लोएस्ट होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो जब मुझे पता है कि मेरे को इनको कैसे पहाड़े वाली फॉर्म, टेबल वाली फॉर्म में लिखना है, तो मैं इनको सबसे पहले टेबल वाली फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, इस चीज को समझना। तो सबसे पहले मैं 5 का टेबल करता हूं, लिखता हूं, 5 का टेबल लिखता हूं। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, और 50, चलो 50 तक लिख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम 10 का टेबल लिखते हैं। ओके, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, डन। आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, अब हम 20 का टेबल लिखते हैं। ओके, देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, ऐसे करके, है ना, लिख दिया। अब एलसीएम की फुल फॉर्म क्या थी, एलसीएम की फुल फॉर्म थी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। सबसे पहले आपका नंबर कैसा होना चाहिए, जो इन तीनों का नंबर होगा वो आपका लोएस्ट होना चाहिए, और कॉमन होना चाहिए, जो 3, 4, 5 नंबर जितने भी आपको दे रखे हैं उनमें कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और लास्ट में क्या आता है, आपका मल्टीप्लायर आता है। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि पहाड़े में आना चाहिए, उसका गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 5, 5 इस साइड 10 और 20 में नहीं आता है, तो 5 तो इसका एलसीएम नहीं होगा। अब 10 काउंट करो, देखो 10 यहाँ है और 10 10 के टेबल में है, लेकिन 10 आपका 20 के टेबल में, 20 के पहाड़े में नहीं आता है, तो यानी 10 भी इसका एलसीएम नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, देखते हैं 15। 15 आपका 5 के पहाड़े में तो है, 10 के पहाड़े में नहीं है, 20 के पहाड़े में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 भी आपका एलसीएम नहीं होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 20। 20 को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 20 में क्या हो जाएगा, देखो 20 आपका 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी है, 20 आपका 10 के टेबल में भी है, और 20 आपका 30 के पहाड़े में भी है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 5, 10 और 15, 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा क्यों है, देखो आगे देखिए, आगे देखिए, आगे भी आपके पास ऐसे नंबर आएंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे आपका 10, 20 और आपका 5, ये तीनों के तीनों फिर से मिलेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है एलसीएम की, कि आपका नंबर कैसा होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। यानी ऐसा नंबर जहां पे फर्स्ट टाइम आपका 5, 10 और 20 एक नंबर पे मिलेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो कौन सा है, देखो 20 आपका ऐसा नंबर है जहां पे 5, 10 और आपका 20 है ना, एक नंबर पे मिल रहे हैं, वो कौन सा है, वो आपका 20 होगा। देखो इससे आगे, देखो इससे आगे यहाँ पे 40 है, देखो यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी 40, आगे तो ये 40 पे भी मिल रहे हैं तीनों के तीनों, लेकिन एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट नंबर होगा, यानी जहां पे वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम 5, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। डन, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से चीजें समझ आ गई होगी। डन, अब इसको हम नॉर्मल वे में करेंगे जैसे करते हैं। ये सारा का सारा क्या था, ये आपको समझाने के लिए था, ताकि आप एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूजन
ना क्रिएट हो। ठीक है, अब देखो आप आगे देखो, जैसे 5 10 और 20 का एलसीएम है, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो देखो मैं क्या करता हूं, इनको ऐसे लिखता हूं, 5 10 और 15 ऐसे करके, आपने क्लास में ऐसे करके किया होगा, है ना। लेकिन ऐसे हम करते क्यों है, इस टाइप में इसको लिखते क्यों है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये हमने यहाँ पे आराम से समझ लिया है। डन। अब देखो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले देखो 5 10 और 15 छोटा नंबर हमने लिया था, समझने के लिए छोटा नंबर लिया था। अब मैं 5 से यहाँ पे क्या करूंगा, 5 से तीनों को डिवाइड कर दूंगा, भाग दूंगा, तो 5 का 1 टाइम आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो 5 से 10 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 5 से मैं 15 को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 20 था। 5 से मैं 5 से मैं 20 को डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, ठीक है, तो 5 का 4 गुना 20। डन। यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हम इसको ऐसे क्यों करते हैं। अब देखो 2 से देखो ये, ठीक है, अब इससे आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। 2 आपका है ना, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर 1 1 एज इट इज आएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, इसको आप इसको डायरेक्ट लिखिए, 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, देखो 5 गुना 2 गुना 2, इसको इस तरह से लिखिए। ओके, आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, आप 2 यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका 1 इंटू 1 इंटू 1, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है। ओके, तो अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 20। ओके, तो हमने इसको बेसिक तरीके से समझ लिया है। ओके, अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी क्या थे आपका, दूसरा आपका था एचसीएफ। ओके, एचसीएफ में हमने क्या सीखा था, एचसीएफ में हमने बात की थी फैक्टराइजेशन की, एलसीएम में मल्टीप्लायर की, एचसीएफ में फैक्टराइजेशन की। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, मैं यही डिजिट लेता हूँ, है ना, यही नंबर ले लेता हूँ। एक हमारा 5 था, दूसरा हमारा 10 था, तीसरा हमारा कितना था, 20 था। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, अब ये है बात, ये है एचसीएफ, है ना। एचसीएफ का मतलब आपकी फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स करने, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, जो हाईएस्ट होगा, कॉमन भी होगा, है ना, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। डन। देखिए, तो सबसे पहले मैं 5 के फैक्टर करता हूँ, 5 के गुणनखंड करता हूँ, तो 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 5 के गुणनखंड आपके रहेंगे 5 गुना 1, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था हमारा 10, अब 10 के अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अब 20 के देखिए, 20 20 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या आएंगे, 20 के फैक्टर आ जाएंगे 5 गुना 2। ठीक है, यही तो होंगे 20 के, है ना, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इनकी, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इतने छोटे फैक्टर करने हैं ताकि उनको दोबारा ना तोड़ना पड़े। ओके, है ना, तो अब देखो इन तीनों में, है ना, 5 10 और 20, इन तीनों के जो फैक्टर बने हैं, इनमें आपका कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, कौन सा फैक्टर आ रहा है, ध्यान से आपको यहाँ पे 5 दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा। ठीक है, जो आपके 2 और 2 है, देखो जब मैं 10 की बात करता हूं तो 10 में 2 और यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे भी 2, ये कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है आपका, लेकिन 2 आपका 5 के साथ नहीं आ रहा है। जितने भी नंबर लिखे हो, अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखे, एक 5 हो गया, दूसरा 10 हो गया और तीसरा 20 हो गया, तो यहाँ पे तीनों के तीनों नंबर में, ठीक है, वो नंबर आपका एक जैसा होना चाहिए तीनों में, है ना, अगर वो एक में भी नहीं है तो वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका 5 एक ऐसा नंबर है, 5 आपका ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है ना। 5 में भी आ रहा है, ये 10 में भी आ रहा है और 20 में भी आ रहा है। 2 10 में है, 2 20 में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 5 में नहीं आ रहा है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक तो जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है, मान लो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, उसका HCF कितना हो जाता है, उसका HCF हो जाता है 1 हो जाता है। ये हमने HCF किया यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको हम डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे, वो हम आगे देखेंगे इसमें, है ना, डिवीजन मेथड से। डन। चलिए देखो, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 39, 104 और 143। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी जो पहाड़े में आता है। तो इनको हम वैसे ही नॉर्मली वे में लिखेंगे। सबसे पहले 39 को लिख देते हैं, फिर हम 104 को लिखेंगे और फिर हम 143 को लिखेंगे। डन, है ना। यहां से मेरे को एक चीज तो पता चल रही है, वो क्या है कि जो आपका 39 है या फिर 143 है, ये आपके किस नंबर से डिवाइड होता है या फिर किसके पहाड़े में आता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलें तो 39 104 ये आपका 13 के पहाड़े में आता है। ठीक है ना। 39 3 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 3 ये 13 के पहाड़े में आता है। तो देखो 13 से करते हैं, 13 से करेंगे, 13 का 3 गुना 39। ठीक है, अब 13 का देखो, 13 का 7 गुना 91, 13 का 8 गुना 104। ओके, नेक्स्ट देखो 143, 13 का 10 गुना हो जाता है 130 और 13 का 11 गुना, 13 का 11 गुना 143। अब इससे आगे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़। ठीक है, यहीं पे आपको छोड़ना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आगे आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, ठीक है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, देखो 3 से क्या डिवाइड होगा, सिर्फ यही वाला 3 डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3। बाकी आपको 8 और 11 तो ऐसे भी लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए अगर 8 है तो 8 के बाद भी आप 8 किससे डिवाइड होगा, 8 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। वो बाद में मल्टीप्लाई होकर आपका 8 ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब जो आप ये है ना, ये देखो 3 8 और 11, आप इसको बाद में आप चेक करोगे। अगर आपने इससे आगे देखो किसी भी, अगर एक नंबर, अगर मान लो यहाँ पे 9 होता तो क्या हो जाता, तब आप 3 से डिवाइड करके, हाँ फिर बात बनती है। अगर यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे मैं क्या करता है, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 9 कर देता, फिर 3 का मतलब बनता है। लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, कोई भी आपका एक पहाड़े में या एक टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब इसको इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इनको, आप 13 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है ना। अगर आप देखो इसको आगे करते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, इसको आगे करेंगे, मान लो देखिए आगे देखिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे इस पे ध्यान से नजर डालिए, आपके पास ये ना इधर ही इस साइड, ये आपका यही बन जाएगा, करने की जरूरत इसको नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डन। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। देखो 11 का 3 गुना 33 मल्टीप्लाई बाय 13 का 8 गुना 104, है ना। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 ये 12 और 3 एकम 3। ठीक है, ये भी ही रहेगा। तेरह 27 तेरह 28 104,
और 11 तिये 33, ठीक है। 4 तिये 12, 3 कम 3, 4 तिये 12, 3 कम 3, 2 4, 3 प्लस 1 4 और 3, आपको आंसर दिख रहा है ना? इसका आंसर हो जाएगा ना, इनमें से कोई भी नहीं। डन। ओके, चले आगे चले। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि आपको एचसीएफ निकालना है। अभी हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। एचसीएफ क्या था आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। अब हमको 39, 103, 104 और 143 इसके फैक्टर्स करने हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो, ठीक है। फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब 39 को छोटे टुकड़े में तोड़ना है। तो अभी हमको पता चल गया जो 39 है आपका वो किस टेबल में आ रहा है। 39 हमारा 13 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो देखो, है ना, यानी अगर मैं 39 के फैक्टर करता हूं तो 13 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। ओके, अब देखो 104 104, देखो 104। अब मैं 104 के फैक्टर करता हूँ, 13 का 7 गुना 91 और 13 का 8 गुना 104, ठीक है। और 8 को मैं कैसे लिखता हूँ, देखो 13 का 8 गुना 13 7 91, 13 8 104। अब 104 को यहाँ पे मैं अगर 8 लिखूंगा तो थोड़ा ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, 143 आ गया, ठीक है। 143, तो अब 143 करते हैं तो 13 का 10 गुना 130 और 13 का 11 गुना 143, 13 का 11 गुना 143। डन, यहां तक चीजें आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई। तो अब इसमें देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ओके, 13 आ रहा है हाईएस्ट कॉमन। 111 तो आपका क्या रहेगा, जो हमारा 111 है ये तो जिसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं आती, मतलब 111 तो सभी के साथ कॉमन आता है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, वो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13 13। अच्छा, अगर ये तो चलो छोटे नंबर थे, अगर यहाँ पे बड़े नंबर की बात है ना, आपको आपको मान लो 4 डिजिट या 5 डिजिट के बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, तो वहां पे हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए एक और मेथड यूज होता है। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड था, एक होता है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब चलो इसमें हम लगा के देखते हैं कि डिवीजन मेथड इसमें कैसे लगेगा। इसमें भी हम डिवीजन मेथड को ट्राई करेंगे। डन, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 13। अब देखिए डिवीजन मेथड से क्या आएगा, देखो हमारे पास 3 नंबर दिए, आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 39 से 104 को डिवाइड करता हूँ। आप 39 से 143 को भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में ले जाता हूँ, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका कैसे डिवाइड होगा, देखो 39 से 104 को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब मैं अगर 40 का डबल करता हूँ तो कितना आ जाता है, वो होता है आपका 80, यानी 78 हो जाएगा। और 39 का 40 का ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, डबल ही आएगा।
117 आ रहा है, 39 का डबल कर देते हैं, कितना आ रहा है 78। ओके, अब 104 से हम क्या करेंगे, 78 को माइनस कर देंगे। और आपका 9 में से 7 गया 2, 26 माइनस करके आपका 26 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जहां जिससे आपने डिवाइड किया है, हमने किससे डिवाइड किया है, 39 से 104 को डिवाइड किया है। ओके, तो डिवाइड किया है तो इसका 2 टाइम्स 78, 39 का, फिर हमने 104 से यानी 104 से 78 को माइनस किया तो कितना आया, 26 आया। अब 26 आपको ये डिजिट जो 39 जिससे आपने स्टार्टिंग में डिवाइड किया है, उसी को आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 39। ओके, अब 26 से इसको डिवाइड करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 26 का 1 टाइम आपका कितना हो जाएगा, 26, 26 हो जाएगा। ओके, माइनस कीजिए फिर से, है ना, तो कितना आ रहा है हमारा, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है ना, 13 का डबल 26, 13 का 3 गुना 39, है ना। अब देखिए, अब आपको 26 को फिर से यहाँ लिखना है, 26 को, देन अब 26 को जैसे ही मैंने यहाँ लिखा है तो 13 का 2 गुना 26, ये हमारा कैंसिल हो गया। यानी 13 आपका एक ऐसा नंबर आ रहा है, 13 आपका कैसा नंबर है, 13 आपका एक ऐसा नंबर है जिससे 39 और 104 ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अब आपको 13 से देखना है, 13 से क्या 143 डिवाइड हो रहा है, 13 से क्या आपका जो थर्ड नंबर है वो क्या कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं। तो 13 से अगर मैं 143 को डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, यस बिल्कुल, 13 से आपका 143 भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 13 एक ऐसा आपका नंबर है जो किस किस को डिवाइड कर रहा है, जो आपका 39 को भी डिवाइड कर रहा है, 104 को भी डिवाइड कर रहा है और 143 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो या फिर आप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका आंसर सेम रहता है। यानी इससे भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, डिवीजन मेथड से भी हमारा आंसर 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। डन, यहां तक होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, देखिए, है ना। और ये देखो, जब जब आपके बड़े बड़े, मान लो आपके 4 डिजिट में नंबर आ रहे हैं, है ना, मान लेते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको ऐसा करके नंबर दे रखा है, अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डिवीजन मेथड का ही यूज करना पड़ता है। डन, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखिए, अगला देखिए, अगला हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है, find the smallest number, find the smallest number which is completely divisible by 12, 16 and 20। आपको एक सबसे छोटा नंबर निकालना है जो 12, 16 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। देखो इसने क्या बोला हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, सबसे छोटी संख्या निकालनी जो 12, 16 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो। हम लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे जो एचपीएस सीसेट 2020 में आए थे और आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। डन, देखिए, अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं, है ना, अभी क्वेश्चन छोड़ो, देखिए आप कंसेप्ट समझो। सबसे पहले देखो, अगर मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मैं छोटे, सबसे छोटे नंबर ले लेता हूं, है ना, जो आपके एक ही डिजिट के, जैसे 2, 3 और 4। चलो ये ले लेता हूं मैं छोटे नंबर, एग्जाम्पल के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सबसे पहले छोटे नंबर ले लेते हैं। छोटे नंबर कौन कौन से, 2, 3 और 4, सबसे छोटे मैंने नंबर ले लिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ,
इसमें हमको बोला गया है कि इसमें बोला गया कि बताओ भाई कि सबसे ऐसा नंबर कौन सा है जो 2, 3 और 4 से आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो दो से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं 2 का टेबल लिखता हूं, है ना, इसको समझो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब 3 का टेबल लिखता हूं मैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है, 18 तक का। थर्ड देखो 4, ठीक है, मैंने ये टेबल लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखता हूँ, आपके पास कैसा होना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। एग्जाम्पल समझो, क्वेश्चन पे बाद में चलते हैं, है ना। देखिए अब मैं इसमें नंबर ध्यान से देखूं तो आपके पास कौन सा नंबर है। देखो, अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड करूंगा तो 2 से तो 4 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 से 4 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 से 4 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन जो आपका 4 है वो 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं होगा। दूसरा 6 को देखता हूं, 6 क्या होगा आपका, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर से 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 6 भी वो नंबर नहीं आएगा, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। या उसने जितने भी नंबर दे रखे हैं, तीनों का मतलब है जितने भी उसने नंबर दे रखे हैं उनसे डिवाइड होना चाहिए। देखो थर्ड, देखो थर्ड नंबर है 8, 2 और 4 से डिवाइड होगा, 3 से फिर से डिवाइड नहीं होगा। 10, 10 तो खैर आपका 2 से ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट नंबर है हमारा 12। तो जो आपका 12 है नंबर, ये आपका 3 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 4 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम यहाँ पे अगर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 12 है, जो आपका 12 है वो 2, 3 और 4 का एलसीएम है, ठीक है ना। ठीक है, लोएस्ट कॉमन, जब ये सबसे छोटा नंबर बोलेगा जो 2, 4, 6 से, जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे, 2, 4 और 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो वो आपका कौन सा नंबर होगा, वो आपका नंबर होगा 12, है ना। और 12 क्या होता है, 2, 4 और 3, सॉरी 2, 4 और 3 इनका एलसीएम भी होता है। तो इसका मतलब 2, 4 और 3 का जो एलसीएम है, लघुत्तम समावर्तक है, वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको यहाँ पे 12, 16 और 20 का भी एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जो 12, 16 और 20 का एलसीएम होगा वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 12, 16 और 20 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा तो वो क्या होगा, आपका एलसीएम ही होगा, ठीक है, डन। अब देखो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 12, 16 और 20। 12, 16 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। देखो 2 से 2 से फिर से कर देते हैं, इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, क्लास में बता दिया था आपको, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5, 4, 3, 2 और वो हमारा आंसर हो जाएगा, 5 का 20, 20 के 60, ठीक है, 60 का 4 गुना करो, 240, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 240 हमारा आंसर आ रहा है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 20 आर 240, ठीक है, वो कितना है, 240 होगा, ओके। आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज थोड़ी सी ये हमारी बेसिक क्लास है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्लास, ओके। तो आप ये ध्यान से इस क्लास को आप प्लीज लाइटली ना ले, क्योंकि आगे जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे इसी मतलब उसका जो बेस होगा वो यही क्लास है, ओके। देखिए नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि द ग्रेटेस्ट, ठीक है, इसमें देखो द, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 7, 7, 11 एंड 13 क्या करता है, वो प्रत्येक संख्या में 5 आपका शेष बचना चाहिए। यानी आपका क्या होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13 लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, तो आपका सबसे छोटा नंबर कौन होगा जो 7, 11 और 13 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर शेष दे, तो कौन सा नंबर होगा। वही एग्जांपल ले लेते, उन्हीं डिजिट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। डन, देखो, ठीक है, उसी डिजिट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने अभी क्या लिया था, हमने लिया था 2, 4 और 6 लिया, 2, 4 और 2, 3 और 4 लिया था ना, वही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 3 नंबर है, 2, 4 और 6, 3 नंबर है, और इनसे भाग देने पर अगर मैं किसी नंबर को 2, 4 और 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। डर, अगर मैं 2, 4 और 6 से, है ना, 6 से भाग दूंगा, इसको यहाँ पे 6 की जगह मैं 3 कर देता हूँ और आसान हो जाए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो अब मेरे को ये पता है कि देखो 2, 4 और 6 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर, अगर मैं उसको 2, 4 और 6, 2, 4 और 3 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा आया था, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कितना आया था, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आया था 12, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो 2, 4 और 3, 2, 3 या 4 से भाग देने पर एक रिमाइंडर देगा, एक शेषफल देगा। तो 12 तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, यानी आपका 12 मतलब आपका एक तो आपका एलसीएम आ रहा है ना, और रिमाइंडर एक आपका बचना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें +1 करना है ना। मैंने क्वेश्चन क्या बताया यहाँ पे कि आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 4 लीव्स रिमाइंडर 1। 2, 3 और 4 से भाग देने पर ऐसी कौन सी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या, जो आपका एक शेषफल देगी। तो एक शेषफल कौन सी देगी आपकी, 12 + 1 13 ही तो होगा स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। आप चाहे 2 से इसको डिवाइड करो, एक शेषफल आएगा, 4 से डिवाइड करो, एक शेषफल आएगा, 3 से डिवाइड करो, एक शेषफल आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और आपकी स्मॉलेस्ट नंबर भी तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। ओके, इसी तरह से इसका मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर अगर 7, 11 और 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको एलसीएम जो भी आएगा इन तीनों नंबर का, उसके साथ आपको 5 ऐड करना है। एलसीएम, उसके साथ हमने एक ऐड किया, वही तो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो एक रिमाइंडर देगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, 7, 11 और 13 से होना चाहिए, तो एलसीएम +5 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालना है। अच्छा, एक चीज में और समझो, एक चीज इसमें और समझो क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर अगर 7, 11 और 13 का, देखो 7, 11 और 13, 7, 11 एंड 13, अगर 7, 11 एंड 13 का एलसीएम लेना है, सबसे पहले ध्यान से देखो 7, 11 और 13 ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इनका एलसीएम कैसे आएगा, इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान, इसका एलसीएम होगा जो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आएगा, वही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो अगर मैं 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये आपकी कैसे है, ये आपके प्राइम नंबर्स है। तो 13 का 7 गुना 91, 91 का 11 गुना 91 और 91 कर दो इसको, 9 + 1 10, 9 + 1 10। ठीक है, 9 + 1 10, 9 + 1, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 1001। एलसीएम कितना आ रहा है, 100। ध्यान रखना है जब भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे, यानी
आपकी अभाज्य संख्याएं होगी तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, वही उसका एलसीएम होता है। प्लस इसके साथ क्या करना है आपको, एलसीएम प्लस 5, है ना। 5 रिमाइंडर बचना चाहिए था, ठीक है, शेषफल 5 बचना चाहिए था। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1006, 1006 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब देखो, है ना, इसमें क्या है, अच्छा इसमें था द 4 डिजिट, द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, यानी आपके पास क्या दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 4, 6 एंड 8। अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि आपके पास जो भी नंबर थे, है ना, आपको डायरेक्टली स्मॉलेस्ट निकालना। देन यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्टली स्मॉलेस्ट नहीं निकालना है, आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, ठीक है ना। वहां पे क्या था कि आप अगर 2, 4, 6, 8 इसका हम अगर मैं इसका एलसीएम भी ले लूं 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 24 सबसे छोटी संख्या हो जाती। लेकिन इसने कंडीशन रख रखी है कि 4 डिजिट होना चाहिए। अब देखो 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होता है आपका 1000, 1000 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1000, है ना, आपको क्या चाहिए, आपको 1000 के आसपास ही कोई नंबर चाहिए जो 2, 4, 6, 8 से कंप्लीट डिवाइड हो। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं ऐसे केस में, सबसे पहले जो आपको डिजिट दिए हुए हैं, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको कितने नंबर दे रखे हैं, देखो 4 नंबर दे रखे हैं, आपने सबसे पहले इन नंबर का एलसीएम निकाला। ऐसा हम क्यों करते हैं कि जो आपका एलसीएम 2, 4, 6, 8 का आएगा, वो आपका क्या होगा, अगर मैं उस एलसीएम से भी नंबर को डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देन वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका उससे भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। हमको अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे 2, 4 और 6 और 8 का एलसीएम निकालना पड़े, ठीक है, तो बड़ा नंबर देखो 8, 8 का डबल 16, 16 4 और 2 में आता है, 6 में नहीं आता, 24। ठीक है, तो 8 का 3 गुना 24, 6 का 4 गुना 24, 20, इसका भी आपका 8, 6 चौका 24 और 2, है ना। तो ये आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, एलसीएम 24 आ रहा है। आपको क्या करना है, 24 से किसको डिवाइड करना है, सबसे छोटे जो 4 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको सबसे छोटा नंबर तो चाहिए ना, जो आपका 2, 4, 6, 8 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं 24 से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1000 है, 1000 है, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है। देखो 24 का 4 गुना कितना होता है, 94 आएगा। 100 में से 94 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 ऊपर से 0। ठीक है, 24 का डबल 48 ज्यादा हो जाएगा, 24 का ए गुना 24, 1 और 6, ठीक है 16। हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। ये शेषफल आ रहा है, इसका मतलब अगर, अब देखो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता है। अगर मैं 1000 में से 16 माइनस करूंगा, मतलब 1000 में से मैंने एक्स्ट्रा चीज थी मैंने माइनस कर दी, रिमाइंडर एक्स्ट्रा ही तो होता है। तो अगर मैं 1000 में से 16 माइनस करता हूं तो अब हमारे पास कितना आता है, 984 आएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे ऐसा बोला जाता कि 2, 4, 6, 8 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा होगा, 984। ठीक है, 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जो 2, 4, 6, 8 से डिवाइड होगा वो कितना है, 984 है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, 4 डिजिट, ये तो 3 ही डिजिट।
अब आपको क्या करना है, इसमें हमको अब जो हमारा एलसीएम है, जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम कितना है 24, एलसीएम इसके साथ हमको एलसीएम को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 984 प्लस 24 1008, ये हमारा आंसर हो जाए। यानी आपको अगर ऐसा बोला जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं उनका एलसीएम लेके, उसके बाद 4 डिजिट का पूछा हुआ है तो 4 डिजिट को डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जो भी बचेगा वो किस में से, वो इसमें से आपको 1000 में जो आपको 5 डिजिट 4 डिजिट जो भी उसने पूछा होगा उसमें से आपको माइनस करना है। तो माइनस करके हमारे पास कितना आ रहा, 984, लेकिन 984 आपका नंबर कैसा है, 3 डिजिट हाईएस्ट नंबर है जो इससे डिवाइड होगा, 2468 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें एलसीएम को ऐड करना है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1008 हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा आंसर हो जाएगा डन, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 1008 1008। अभी तक क्या था, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था फाइंड द फोर डिजिट लोएस्ट नंबर, ठीक है, लोएस्ट नंबर हमको वहां पे 4 डिजिट का लोएस्ट नंबर निकालना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास देखो 2468 डिजिट तो वही दे रखे हैं 2468, ओके, लेकिन आपको क्या बोला हुआ है, लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, सबसे बड़ा नंबर बोला गया, ठीक है। लोएस्ट नंबर के लिए हमने 1000 को डिवाइड किया, ठीक है, 1000 को हमने अगर डिवाइड किया था तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 को डिवाइड करने के बाद हमने उसमें से माइनस किया था, और माइनस करने के बाद हमने उसमें एलसीएम को ऐड कर दिया था। लेकिन अब अगर आपके पास 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, 9999 होता है, ठीक है, 9999 होता है। अच्छा अब देखो, अब वही वही चीज हम दोबारा रिपीट करेंगे, 2468 इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 2468 का एलसीएम कितना आ रहा था, 24 24 आ रहा, ठीक है, 24 आ रहा। अब 24 से 9999, ठीक है, 9990, ठीक है, इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 24 का कितने गुना, 4 गुना, कितना आ रहा था, 96 था, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 प्लस 1 96, ओके, 99 में से 96 माइनस करेंगे 3 और 9 आएगा, ठीक है। अब देखो 24, ओके, देखो 5 और 4 9, 1 और ऊपर से 9, ठीक है, 24 का 5 गुना कितना हो जाता है 120, और 24 का 6 गुना, 24 का 6 गुना हो जाएगा 144, 24 का 6 गुना कितना हो जाएगा 144, ये आएगा, ठीक है। देखो 9 में से मैं 4 को माइनस करूंगा 5, ठीक है, 1, ठीक है, 5 और 1, तो आपके पास 15 क्या आ रहा है, देखो 999, 9999 में जो आपका 15 है, 15 रिमाइंडर शेष, ये क्या आ रहा है आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, 15 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 9999 में से 15 माइनस करता हूँ, 9999 में से 15 माइनस करता हूँ, तो आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी जो किससे डिवाइड होगी, जो आपके डिवाइड होगी 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर, जो डिवाइड किससे होगा, जो डिवाइड होगा आपका 2468 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर होगा, तो आपका 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, 9984, ठीक है डन। यहाँ तक चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई, ओके। देखो नेक्स्ट देखो,
हाँ 9984, इसका आंसर है बी। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका HPAS ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। HPAS CSET 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। HCF और LCM के आपके काफी सारे क्वेश्चन वहां पे HCF है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 ये क्वेश्चन आपके HCF और LCM के पूछे जा रहे हैं अभी तक, जितना मैं ट्रेंड देख रहा हूँ पेपर का, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना। पहले कंसेप्ट सीखो। देखो क्या होता है कि जो आपका 2 नंबर होते हैं, एक आपका कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट क्या है? देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ CF एंड LCM। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM। ठीक है, अब देखो ये चीजें है क्या। अगर हमारे पास HCF और LCM दिया हुआ है 2 नंबर, ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूँ कोई नंबर, फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, दूसरा मैं सेकंड नंबर ले लेता हूँ, ये नंबर से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। ये चीज मैंने ऐसे लिख दी, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM। तो जो इन दोनों का HCF होगा, इन दोनों का LCM होगा, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो। इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, ये आपका HPS CSET 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, है ना। ये देखो, इसको ऐसे और फिर मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। देखो अगर मैं इस बेस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करूं, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11। ठीक है, तो मैंने HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड LCM इज 693। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट मतलब गुणा करके इनका प्रोडक्ट मैंने कर दिया, इक्वल टू, अगर आपका एक नंबर 77 है तो आपको सेकंड निकालना है इधर, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 का 7 टाइम्स, है ना। इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, अगर मैं डायरेक्टली इस चीज को देखूं तो ऐसे करके 11 का 7 ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे इसको यहीं पे काट दो, इसको जो काट के आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 7 का 9 गुना 63, 7 का 9 गुना 63, 99। ऑप्शन बी इसका आंसर। ओके, HPS CSET 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो सिंपल सा क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर, ये ABC के ऊपर है ना, प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 24 एंड डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज 8 द नंबर। वही प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM वही है 2 नंबर। देखो अगर यहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 24। ओके, 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है? 24 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब देखो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 8, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 8। अच्छा, अगर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 8, ओके, है ना। देखो है ना, यहाँ पे 8 की जगह आई थिंक, हाँ यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे 2 गिवन था। ओके, देखो देखो यहाँ पे कितना गिवन था? यहाँ पे 2 गिवन था। ठीक है, यहाँ पे 2 गिवन था। ओके, चलो पहले 2 से सॉल्व कर देते हैं इसको। ओके, देखो अगर मैं एक नंबर को x ले लेता हूं जो हमारा फर्स्ट नंबर था, उसको अगर मैं x ले लेता हूं, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा?
सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा x+2 हो जाएगा, 8 की जगह 2 था। ओके देखो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर पहला नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। पहला नंबर अगर x है, दोनों का प्रोडक्ट है ना। यहाँ पे 8 था तो 8 करके लिख सकते, 8 करके भी हम ले सकते थे, है ना, लेकिन पेपर में आपका जो पेपर में हुआ था वो 2 था। ओके देखो, तो 24 इक्वल टू, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x, है ना, अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा। अब देखो, अब मैं क्या कर देता हूँ, 24 भी अगर इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, x² प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण ये बन चुका है। देखो, अगर ये द्विघात समीकरण बन चुका है तो अब हमको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इसको, ठीक है, आपके पास मल्टीप्लाई करके 24, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। डन। देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का, देखो क्या आ सकता है, देखो 24 मल्टीप्लाई करके 6 और 4 आएंगे, 6 चौका 24, 6 में से मैं 4 को माइनस करूंगा 2 आएगा, है ना, माइनस करके ये और मल्टीप्लाई करके ये, देखो तो 6x माइनस 4x माइनस 24। ओके देखो, इसमें से अब कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो इसमें से कॉमन आएगा हमारा x प्लस 6। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 4 आएगा, है ना, 24 को 6 चौका 24, 6 और 4 तो, और आपका 6 अंदर रहेगा, x प्लस 6, ठीक है। आपका अंदर माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस बाहर है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या, माइनस का अंदर आपके पास माइनस का बनना चाहिए, कब बनेगा, जब आपके पास ये यहाँ पे माइनस का होगा, तभी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 24 आएगा माइनस का, ठीक है, तो ये आपका x प्लस में आएगा, ठीक है। तो यानी आपके पास दो वैल्यू आ रही, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर आपके पास जो इसके मूल आ रहे हैं, जो इसके रूट निकल रहे हैं, वो क्या है, देखो तो पहला होगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके देखो, x प्लस 6, x प्लस 6 और x और 4, है ना। तो अब देखो आपके पास x एक बन रहा है -6 और दूसरा कितना बन रहा है, 4, ठीक है। तो हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आपके पास ऑप्शन ही माइनस में नहीं दिए रखा है। ओके, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की एक वैल्यू हमारी 4 आ रही है, और दूसरा क्या था, x प्लस 2 मैंने नंबर लिया हुआ था, पहला मैंने x लिया हुआ था, दूसरा मैंने x प्लस 2 लिया हुआ था, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो 4 है, तो 4 जमा 2 बराबर है 6, ठीक है ना। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, तो 4 जमा 2 यानी 6, यानी हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर हमारा 4 हो गया और दूसरा हमारा 6 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, एक 4 हो गया, दूसरा हमारा 6 हो गया, ठीक है ना। इसके साथ वो कोई भी नंबर दे सकता है, अगर उसने मान लो कोई और नंबर भी दे रखा है तो भी मुश्किल नहीं है ना, फिर भी ये देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे सिंबल चेक करने होते हैं कि अगर आपके पास प्लस माइनस का है तो हमारे पास एक 6 आ रहा है, 24 को दो हिस्सों में तोड़ना है, किस किस में, एक 6 में, दूसरा 4, 6 चौका 24, और 6 और जो 4 के बीच में डिफरेंस देखेंगे 2, तो हमारे पास अगर एक प्लस का सिंबल है, दूसरे का माइनस, दूसरा माइनस वाला सिंबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी रूट होते हैं तो इनके साइन रूट में चेंज हो, ठीक है, कैसे चेंज होंगे, अगर ये प्लस है दूसरा माइनस है तो बड़ी संख्या के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या के साथ हमारे पास माइनस और छोटे के साथ प्लस आ जाता है, ये मैं आपको क्लास में प्रॉपरली बताऊंगा, है ना। तो माइनस वाले का तो आपको वैसे भी नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, आपको प्लस वाला लेना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके सारे के सारे प्लस पूछे गए हैं, तो हमारा आंसर आएगा एक 6 और दूसरा 4, ठीक है। और ये HPS सेट इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ था 2000, और ये आपके कितने देखो
एक आपका दोनों के दोनों आपके प्रोडक्ट रूल से आए हुए थे, है ना। प्रोडक्ट रूल मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है, इससे आए हुए थे, है ना, प्रोडक्ट से पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, डन। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, होप तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या है कि आज हमारा बेसिक भी था, प्लस हमने इसके साथ जो क्वेश्चन आए हुए थे, और हर एक साल एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लाइटली ना लें, इसको आप अच्छे से पढ़ें। ओके, इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।